शांति। आज 16 जुलाई 2025 है। बाबा कहते हैं अंत काल के समय जब पूरा ये सृष्टि पूरी रीति से बदल जाएंगे, तभी बाबा हम बच्चों को अपने नैनों पर बिठा करके, पलकों पर बिठा करके लेकर के जाएंगे। परंतु हमारी ऐसी स्थिति हो जो हम बाबा के पलकों पर बैठ सके, तो वो कैसी स्थिति है, कौन सी स्थिति है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। भक्ति मार्ग में भी गायन है शिव की बारात की, जिसमें लूले लंगड़े भूत प्रेत आदि सब बाराती बन करके शिव के और पार्वती जी के बारात में आए थे। और इसका सिग्निफिकेंस हमारे ज्ञान में यही है कि शिव साजन और हम बाबा की सच्ची सच्ची सजनियों की जो बारात है, उसमें बाकी सभी मनुष्य आत्माएं, सभी प्राणी भी आते हैं। अर्थात अंत काल में मच्छरों सदृश्य बाबा के और हम सब बच्चे जो सजनी बन करके जो बारात होते हैं हमारे, उसमें सब बाराती बन जाते हैं। परंतु हमें ये चेक करने की आवश्यकता है कि अंत के उस समय में क्या हम बाराती बनेंगे या शिव साजन के हम सच्ची सच्ची सजनी बन करके बाबा के हाथ पे हाथ रख करके हम चलेंगे। आज का स्लोगन बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है और बहुत सरल तरीके से ये बात स्पष्ट की है कि बाबा की सच्ची सजनी बनना है तो हमें अपने आप को इतना हल्का होना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो बाबा अपने पलकों पर बिठा करके लेकर के जाए। आत्मा वैसे भी हल्की होती है, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदी है, परंतु हल्की होना, हल्का होना इसको कहा जाता है। हल्का होना अर्थात कोई भी विकर्मों का बोझा सिर पे ना हो, कोई भी पाप कर्मों का बोझा सिर पर ना हो, कोई भी बंधन का बोझा ना हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प का बंधन या बोझा ना हो। इन सब बातों से हल्का हम अपने आप को जब बनाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं अंत काल में बाबा के पलकों पर बैठ करके हम जाए। तो ऐसा हल्का बनने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ये संगम युग हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाता बनाने का युग है, जमा करने का युग है, ना कि सूक्ष्म पापों का बोझा अपने सिर पर टोकरी के समान रखने का। हम जाने अनजाने में कई बार सूक्ष्म पाप कर बैठते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि हम संगम युग पर है, हम अपने श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, परंतु हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब विकर्म हो जाते हैं। इन सब विकर्मों से अपने आप को हल्का करे, मुक्त बनाए, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्पों द्वारा, चाहे जाने अनजाने में व्यवहारों से हम जो कुछ भी करते हैं उस पर अटेंशन दें। इसके लिए एक विशेष बात यह है कि जो कुछ भी करते हैं हमें इस बात का टेंशन रखना है कि मुझे बाबा की याद में हर कदम उठाना है, बाबा की याद में ही हर संकल्प करने हैं, और साथ साथ अपने सत्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए मैं कौन हूँ इस स्मृति में हम रहे तो कोई भी कार्य करते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जाएगा। हमारे से कोई बड़ा या सूक्ष्म बोझा अर्थात विकर्म या पाप कर्म नहीं होंगे। जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो इसका ध्यान रखें कि हमें दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्थिति को हल्का बनाती है। तो इन कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख करके चले तो हमारे स्वभाव, संस्कार, मन, वचन, वाणी हल्के हो जाएंगे और अंत में ऐसी स्थिति हो जाएंगी जो बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का फरिश्ता समान बन जाएंगे, जो अंत में बाबा के साथ, बाबा के पलकों पर बैठकर इस बाराती नहीं बनेंगे लेकिन सजनी बन करके बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। ओम शांति।